बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज से हम क्लास 10 मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चों, यहाँ पर जो टर्म दिया है वो क्या है? तो वो है लीनियर। क्या दिया है? लीनियर इक्वेशन। अब ये बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये होती है कि जिसकी जो वेरिएबल होते हैं उसकी डिग्री होती है 1। कितनी डिग्री होती है? तो 1 डिग्री होती है उसकी। ठीक है। अब यहां पर बच्चों दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका जनरल एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या होता है इसका जनरल फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसका एग्जांपल है या जनरल फॉर्म है? तो वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। अब यहां पर जो x और y है ये क्या है? तो ये है वेरिएबल। क्या है ये है वेरिएबल। इनको कहा जाता है वेरिएबल। उसके बाद आपको a, b और c दिख रहा है, तो इनको हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं रियल नंबर। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है इसकी खासियत क्या होती है? तो ये a और b इसकी वैल्यू जो होती है एट अ टाइम 0 नहीं होती है। या तो a की वैल्यू 0 हो सकती है या b की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है। राइट? समझ में आ गया? तो यहां पर आपके बच्चों किताब में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्या है एग्जाम्पल? तो 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 और हमको पूछा गया है कि भैया ये जो है 4m प्लस 3n ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले बच्चों लीनियर इक्वेशन की बात कह रहे हैं तो इनकी जो डिग्री होती है ये हमेशा 1 होती है, नहीं x टू द पावर 1 और y टू द पावर 1 जो भी वेरिएबल है इनकी डिग्री कितनी है? तो वो 1 है। अब यहां पर जो पहला एग्जाम्पल दिया है वो क्या दिया है? 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये दिया है। अब यहां पर बच्चों देखो m एंड n दोनों की वेरिएबल क्या है? वेरिएबल की डिग्री क्या है? तो वो है 1। यानी m का भी डिग्री कितना है? 1 है और n का भी डिग्री कितना है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जांपल है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। ये बच्चों दूसरा एग्जांपल है। अब यहां पर जो x और y ये क्या है? वेरिएबल है। अब x का अगर डिग्री देखोगे तो वो है 2 और y का डिग्री देखोगे तो वो है 1। x का डिग्री कितना है? 2 है और y का डिग्री कितना है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है रूट 2x माइनस रूट 5y इज इक्वल टू 16। अब यहां पर दो वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल? पहला है x और दूसरा है y और दोनों की डिग्री क्या है? 1 है। अब ये जो रूट 2 एंड रूट 5 है ये क्या है बच्चों? ये रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रूट 2x माइनस रूट 2y रूट 5y इज इक्वल टू 16। इसका एग्जांपल है। तो ये रियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों चौथा एग्जांपल क्या है? 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं एक काम करता हूं ये किताब ही यहां पर रख देता हूं। ठीक है, क्या एग्जांपल है? 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दो वेरिएबल है, एक तो वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। अब यहां पर जो x जो वेरिएबल है इसका डिग्री कितना है? 1 है और y जो है y का डिग्री भी 1 है। अब x के सामने अगर हम बात करेंगे
तो वहां पर उसका जो रियल नंबर है वो है 0 और y का जो रियल नंबर है या कोएफिशिएंट बोल लो उसको, वो क्या है 6। अब यहां पर आप देखोगे दोनों में से एक 0 हो सकता है, ठीक है, दोनों 0 नहीं है। चलो तो ये क्या है, ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब यहां पर जो x की डिग्री कितनी है 1 है, y की डिग्री कितनी है 1 है। अब यहां पर जो y का x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 0.3 और y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो यानी x के सामने जो रियल नंबर है वो कितना है 0.3 और जो y है उसके सामने रियल नंबर क्या है तो वो 0 है। तो ऐसा हो सकता है, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको लिखना है तो इसको हम और एक तरीके से लिखते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 5 इंटू वाई टू द पावर -1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहां पर जो 2 वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तो यहां पर जो x है, x की जो डिग्री है वो -1 है और y की जो डिग्री है वो -1 है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्या दिया है बच्चों, तो लास्ट है 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये क्या एग्जांपल है 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करता है तो मैं क्या करता हूं, ये जो पूरी टर्म है इसको y से डिवाइड कर देता हूं। 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और पूरी टर्म को मैं y से डिवाइड कर देता हूं। तो ये क्या आएगा 4xy डिवाइडेड बाय y माइनस 5y डिवाइडेड बाय y माइनस 8 बाय y इज इक्वल टू 0। अब इसने y ने y को मारा, यहां पर y ने y को मारा, तो ये मुझे क्या मिला, तो मुझे यहां पर मिला 4x माइनस 5 माइनस 8y टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x की डिग्री क्या है 1 है, लेकिन जो y है y की डिग्री 1 नहीं है, y की डिग्री कितनी है -1 है, जिसके कारण ये एग्जांपल नहीं है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पर ये तो सॉल्व हो गया। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट है सॉल्व। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो जब हम 2 लीनियर इक्वेशन लेते हैं और दोनों को अगर हम साथ साथ में सॉल्व करते हैं तो उनको कहा जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर बच्चों 2 मेथड दी है, मेथड 1 और मेथड 2। तो आइए बारी बारी से दोनों भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहां पर क्या है, पहला 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और क्या दिया है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। किताब को हमने बाजू में कर दिया। अब ये हमारे पास लिखा है, क्या लिखा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है बच्चों 3x प्लस y इज इक्वल टू, इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां पर -3y है और यहां पर y है। तो अगर मैं यहां पर 3 को इक्वेशन नंबर 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर +3y हो जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई, हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, ठीक है। तो 3 इंटू, मैं यहां पर लिख देता हूं 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हो तो क्या मिलेगा 9x
प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गया बेटा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 की जगह पर मैं इक्वेशन नंबर 3 यूज करूंगा और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 तो पहले ही है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसके नीचे है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1। एट इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं। अब यहां पर प्लस 3y है और यहां पर माइनस 3y है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 9x प्लस 5x कितना होता है, तो वो होता है 14x। 6 और प्लस 8 कितना होता है, 14। 14 और 14 मर गया तो x कितना है बच्चों, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है या इक्वेशन नंबर 3 है, तीनों में से किसी भी यहां पर वैल्यू पुट कर दो। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5x, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो ये क्या गया, 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब यहां पर 5 माइनस 8, ये मैंने क्या किया, यहां से इधर को कर लिया, तो प्लस 8 का हो गया माइनस 8 और यहां पर है माइनस 3y और इसको डाल देता हूं इस साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3y। अब 5 माइनस 8 कितना होता है, माइनस 3 इज इक्वल टू 3y। 3 ने 3 को मारा, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू है माइनस 1। अब यहां पर क्या मिलेगा, मुझे x की वैल्यू मिल गई है 1 और y की वैल्यू मिल गई है माइनस 1। तो x कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1 इज द solution of simultaneous equation। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, राइट। तो ये तो हो गई मेथड नंबर 1। अब हमको क्या करना है, मेथड नंबर 2। तो चलो मेथड 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं, मेथड 2। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और यहां पर क्या दिया है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 3x है इसको इधर लेके जाता हूं इक्वल की इस साइड में, तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो यहां पर बच्चों y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x मिल गया है मुझे। तो ये जो है वैल्यू y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू हमें मिली है ये कहां पर पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये क्या मिलेगा, 5x माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। तो 5x माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9x इज इक्वल टू 8। अब 9x प्लस 5x कितना होता है, तो वो होता है 14x। अब मैं क्या करूंगा, ये 8 लिखूंगा, ये माइनस से इसको इधर लेके जाऊं तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 14x इज इक्वल टू कितना होता है, 14। 14 ने 14 को मारा, x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। अब वही है, बाकी की जो प्रोसीजर है वही करनी है। ये जो प्रोसीजर है यहां पर, ये प्रोसीजर को फिर से रिपीट करना है। तो आपको पता चल गया कि इसको सेम रिपीट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ये जो प्रोसीजर है, ये जो आपको लिखा हुआ है यहां पर, ये पूरा का पूरा इस जैसे आप रिपीट करोगे आपको y की भी वैल्यू मिलेगी और इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक, तो बच्चों यहां पर अभी सेकंड क्वेश्चन दिया है, सॉल्व 2x प्लस
आपकी किताब यहां पर रख देता हूं किताब के सामने। सॉल्व 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 एंड 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये आपके सामने दिखा है, चलो इसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? हाँ दिख रहा है। तो क्या लिखा है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। उसके बाद क्या लिखा है? 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, राइट? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आंसर करके लिख देता हूं, ठीक है? तो यहां पर बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर बच्चों देखोगे, यहां पर है 2y और यहां पर है माइनस वाई। तो अगर मैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, ठीक है? इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, राइट? तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 5x कितना होता है? 10x होता है। 2 इंटू माइनस वाई कितना होता है? माइनस 2y होता है। और 2 इंटू 18 कितना होता है? 36 होता है, 36 होता है। ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिख देता हूं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहां पर माइनस 2y है और यहां पर 2y है, ठीक है, राइट? हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस 2y प्लस 2y को कैंसिल कर देगा। तो हम क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 1, ठीक है? तो ये क्या आएगा? 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। दोनों को ऐड करके माइनस 2y ने प्लस 2y को मार दिया। 10x प्लस 3x कितना होता है? 13x। उसके बाद 36 प्लस 29 कितना होता है बच्चों? 9 और 6 कितना होता है? 15, 65, 13 पंचे 65, x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं? x की जो 5 वैल्यू आ गई है 5, वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो या इसमें कर दो। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 5, हाँ दिख रहा है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आएगा? 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 29, 5 इंटू 3 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। तो 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15, तो 2y कितना आ गया? 14, ठीक है? 2 ने 14 को मार दिया, 7 बच गए, तो y कितना आ गया? 7, y इज इक्वल टू 7। अब हमको क्या मिलेगा? x कॉमा y की वैल्यू कितनी मिली है? 5,7, ठीक है? इज द सॉल्यूशन। ये हम लिख लेंगे, यहां पर दिख रहा है, ये हम लिख लेंगे। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो अब क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15x, दिख रहा है आपको? हाँ, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। और क्या है? 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ये दिया है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा सॉल्व दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। क्या है? 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, ठीक है? तो इसको किताब को हमने साइड में रख दिया। अब यहां पर क्या है बच्चों? 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक?
और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बहुत लंबा बनेगा ये, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होता है ये 15x प्लस 17x, तो यहां पर लिख लेंगे 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। अब 15x प्लस 17x कितना होता है, और ये होता है 12 2 32 प्लस 32y इज इक्वल टू कितना आ गया 32। अब ये 32 कट कर देता हूं तो ये क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 हमने पहले लिख दिया क्योंकि दूसरे में से पहले को करना है, और 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब यहां पर माइनस कर देंगे तो ये कितना आता है बच्चों, 17 माइनस 15 कितना आएगा, 2x आएगा, यहां पर माइनस 2y, और ये कितना आता है बच्चों, तो ये आएगा माइनस 10। उसके बाद 2 मर गया तो ये क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो मुझे दो इक्वेशन मिले हैं यहां पर, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो y मर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहां पर यहां पर फिर से लिख देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है इक्वेशन नंबर 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। दोनों को ऐड कर दिए, y ने y को मारा 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 कितना आता है, माइनस 4। 2 ने 4 को मारा कितना आया, 2, माइनस 2। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है माइनस 2, वो हम क्या करेंगे, वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये क्या आएगा, माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया है आपका तीसरे का आंसर। ठीक, हाँ, तो बच्चों आज के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो प्रैक्टिस सेट है 1.1 उसको करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।